हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में भी। और हेटर्स को भी या सपोर्टर्स को भी थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। तो और एक बार चैनल पे न्यू आए करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ज्योति वाला। मैंने ज्योति के ऊपर वीडियो बनाई हुई है 2-3। लेकिन जब तक मैं सब यही बोलूँगी ज्योति बार बार तुम्हारे से कि जब तक तुम मीडिया के सामने नहीं आने की ना, तुम ही गलत साबित होती रहोगी। और तुम गलत हो भी। जो तुमने 1.5 महीने के बच्चे को छोड़कर, 2 महीने के बच्चे को छोड़कर, उसकी इतनी तबीयत खराब हो में, इतनी ठंड में उसको छोड़कर रह सकती है और उसके बिना सोच भी नहीं रही है उसके बारे में कुछ भी। जब काउंसलिंग में भी जाती है, जब भी मिलती होगी अपने बेटे को, लेकिन जब भी अपने बेटे को टच तक नहीं करती है, गोदी नहीं लेती है, तो वो कैसी माँ है? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे पता है कि 1.5 महीने का बच्चा तो अपने आप ना सही से दूध भी नहीं पी पाता है। और तुम उसे इतनी ठंड में, वो 2.5 साल की बेटी, उसको भी क्या पता, अभी तो उसको भी कुछ नहीं पता। तुम 2 बच्चों को छोड़ के ऐसे ठंड में चली गई। और जो तुम्हारी सास है उनको कैंसर है। ये बताओ वो बच्चे कैसे पाल रही होगी? और जो पति तुमसे इतना प्यार करता है, उसने हाथ में टैटू भी तुम्हारे नाम का लगवाया हुआ है, वो अब भी कह रहा है कि मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है, मैं उसे रख लूंगा, मैं उसे रख लूंगा। और उसके बावजूद भी तुम नहीं आ रही हो। ऐसा क्या है? कम से कम मीडिया के सामने आके, कैमरे के सामने आके कुछ तो बताओ। जब तक तुम कुछ रीजन नहीं बताओगी सॉलिड, तो कैसे पता चलेगा? लेकिन जो तुम फिलहाल रीजन मालूम चल रहे हैं तुम्हारे छोड़ के जाने के, उन रीजन में से तो एक भी रीजन ऐसा नहीं है कि उसको सही माना जाए। जैसे कि तुम्हारा कहना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, जो कि मेरे ऊपर पायल चोरी का इल्जाम आया था। आया नहीं था, लग सकता था। कोई बात नहीं, हस्बैंड ने अगर एक थप्पड़ मार दिया, डांट दिया, उसे लगता था कि आने वाले टाइम में मेरी पत्नी की इस चीज़ से बेइज्जती हो सकती है और आगे से तुम ये काम मत करना। और उसने एक आध थप्पड़ मार भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तुम्हारी भलाई के लिए तो मारा ना। और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब उसने तुम्हें ऐसे काम के लिए मना किया है तो तुम मत करती। और तुम अपने हस्बैंड से बिना बताए अगर ऐसे काम करती हो तो हर हस्बैंड का गुस्सा आएगा। मेरे हस्बैंड होंगे, उनको भी गुस्सा आएगा अगर मैं उनसे बिना पूछे किसी की सैंपल भी पाऊंगी या कुछ भी करूंगी, तो 100% गुस्सा आएगा। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है थप्पड़ मारने में। रही दूसरी बात, और जब बच्चे जाते हैं ना तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, खाने को, मैं भूखी मरती हूँ, खाने को नहीं मिलता। फिर 4 साल से क्या खा रही थी तुम? मेरे मुंह से उल्टा निकलेगा, 4 साल से क्या गोबर खा रही तुम? गोबर खा रही थी तुम? 4 साल से नहीं दिख रहा था तुम्हें कि तुम क्या खा रही हो क्या नहीं खा रही हो? क्या जब 2 साल तुम उसमें रिलेशनशिप में रही, जब नहीं दिखा कि तुम क्या खा रही हो क्या नहीं खा रही? क्या है उसके पास, क्यों नहीं है? या सिर्फ वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था? जब तुम परवीन के लिए अपने बच्चों को छोड़ सकती हो, नहीं, परवीन के लिए सॉरी, अपने माँ बाप को छोड़ सकती हो, और फिर अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को, परवीन को छोड़ दिया, तो तुम पे कैसे कोई विश्वास कर लेगा? अगर तुम सोच भी रही होगी कहीं और शादी करने की या कहीं और जाने की, तो कौन रख लेगा तुम्हें? लगता है तुम्हें सारी वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई रख लेगा? कहीं ऐसा ना हो ज्योति, कुछ टाइम के बाद तुम घर की रहो ना घाट की। क्योंकि अब तो तुम्हें परवीन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो रखने के लिए तैयार है, तुम्हें रख भी रहा है। वो कह भी रहा है कि मैं ले आऊँगा, मुझसे जो गलती हुई। वो ये भी बोल रहा है कि चलो मेरी गलती है, मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए ज्योति को आना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पति इतना कह रहा है, इतना सब कुछ कह रहा है कि ज्योति आ जाए, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसको भी सुधार लूंगा, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है आने में? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रीजन क्या है तुम्हारा ना आने का। कभी तुम लगा अपने ससुर के ऊपर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाती हो कि मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरी सास मुझसे बदतमीजी से बोलती है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो इन सब में उन बच्चों का क्या कसूर है? ये लड़ाई तुम वहां रहकर, जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तो ये लड़ाई तो तुम अपने ससुराल में रहकर भी लड़ सकती हो ना। और जब पति का साथ होता है ना, फिर तो डरने वाली कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि जहाँ पति का साथ है वहाँ डरने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ससुराल में और मायके में औरत की जब इज्जत होती है जब उसका पति साथ देता है। अगर तुम्हारा पति साथ दे रहा है, तुम इतनी अच्छी हो, मतलब इतनी लक्की हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा साथ दे रहा है, उसके बावजूद भी तुम घर छोड़ के पड़ी हो। या फिर मीडिया के सामने आके अपना रीजन बताओ कि क्या रीजन है। अब तुम्हें रोज रोज कोई छोले भटूरे तो खवाएगा नहीं।
अगर ये रीजन है छोले भटूरे खाने की ना मिलने की वजह से घर छोड़ के गई हूँ, तो रोज रोज तो कोई छोले भटूरे खुआएगा नहीं भाई तुम्हें, कोई भी नहीं खाता। अपने घर को देख के चलना पड़ता है, जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर बिछाने पड़ते हैं, उतने ही पैर फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि चादर से बाहर पैर निकल जाएगा ना तो फिर दिक्कत ही आती है। तो इसलिए ज्योति ये सब छोड़ो, आ जाओ अपने हस्बैंड के पास, आ जाओ अपने बच्चे के पास। तुम्हारे बच्चे की इतनी तबीयत खराब है, उसको वोमिटिंग हो रही है, उसको ठंड भी लग गई है, ऐसा ना हो कि तुम इस सब चक्कर में अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को खो दो और फिर तुम्हारे पास कुछ ना बचे, फिर वही बात तुम फिर घर की रहने की ना घाट की। इससे अच्छा यही है कि तुम अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाओ, आ जाओ। ये सब इन सब में कुछ नहीं रखा, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे कभी एक लिमिट तक साथ देंगे, उसके बाद ना वे भी साथ देना छोड़ देंगे, जब पता चलेगा तुम्हें कि पति क्या होता है और बच्चे क्या होते हैं। अभी मुझे पता नहीं क्या फ़ायदा है तुम्हारा, क्या फ़ायदा नहीं है वहाँ रहने में, क्यों तुम ऐसे कर रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में ना तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इस बात का ध्यान रखना तुम, चाहे मेरी बात नोटिस करके लिख लेना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तुम्हें आने वाले टाइम में। तो इसलिए मैं अब भी कह रही हूँ कि ज्योति सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वापस आ जाओ, मान जाओ। ये सब उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाओ, इसमें सिर्फ तुम्हारी बदनामी नहीं हो रही है, पूरे मीडिया को तो चल रही है सारी बातें, ये पूरी पब्लिक को पता चल रही है, पूरे सोशल मीडिया में फैली हुई है। इससे तुम दोनों परिवारों की बेइज्जती भी हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रहना तुम्हें बाद में साथ में ही है, लेकिन अपने से धज्जियाँ उड़ा रहे हो ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मान जाओ, छोड़ दो ये सब कुछ और अपने बच्चों के साथ आके रह लो। दुनिया मजे लेती है और कुछ नहीं लेती है। तुम फालतू में अपने आप को बदनाम कर रही हो और अपने हस्बैंड को भी बदनाम कर रही हो, अपने दोनों फैमिली को बदनाम कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अदरवाइज आपकी मर्जी है। और मतलब ये सब कुछ तो गलत है ना कि मैंने ससुर पर इल्जाम लगा दी कि वो मेरे पे छेड़छाड़ कर रहा था, नए नए मतलब डिवोर्स लेने के लिए नए नए फॉर्मूले अपना रही हो। ये बताओ कि जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स देना ही चाहता, वो देगा ही नहीं, तो तुम डिवोर्स ले कैसे लोगी? और इतना बदनाम होने के बाद तुम, अगर तुम सामने नहीं आओगी, कैमरे को फेस नहीं करोगी, तो हर कोई तुम्हें गलत मानेगा। और जब तुम गलत साबित हो जाओगी, हो रही हो, सब थूकते हैं तुम्हारे ऊपर कि 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के भाग गई, सब उल्टा सीधा बोलते हैं तुम्हें। ठीक है, तुमसे आगे शादी करेगा कौन? और वो तुम पे विश्वास करेगा क्यों कि तुम उसके घर भी रह जाओगी? जब तुम अपने 2 बच्चों की नहीं हुई, अपने पति से लव मैरिज की, उसकी नहीं हुई, तो फिर तुम होगी किसकी? और तुम्हें किसी जबरदस्ती ने कहा था कि तुम लव मैरिज करो परवीन के साथ? तुम्हारा मन हुआ होगा जब भी तो तुमने शादी की होगी। ऐसा थोड़ा ना होता है कि जब तुम्हारा मन करे शादी कर लो, जब तुम्हारा मन करे बच्चे कर लो, जब तुम्हारा मन करे बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। कम से कम वो बच्चों का तो फ्यूचर स्पॉइल मत करो। जो बच्चे तुमने पैदा किए तुम्हारे बच्चे हैं, किसी और के बच्चे छोड़ना है वे। मान जाओ, मैं फिर ये कह रही हूँ, आ जाओ ज्योति घर वापस। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।